हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे यूनिट सेल डेंसिटी इकाई कोशिका घनत्व। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, घनत्व का मतलब होता है W/V, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। यदि यहाँ पर W को आगे ले लिया जाए और D को यहाँ पर लिया जाए तो हमें पता चलता है कि D एक स्थिरांक है। D स्थिरांक है, इसका मतलब है कि एक ही प्रकार का कोई पदार्थ है, चाहे उसकी कम मात्रा हो या अधिक मात्रा हो, उनका घनत्व जो है वो समान होता है। तो हमने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था, तो क्रिस्टल के किसी यूनिट सेल का घनत्व और पूरे क्रिस्टल का घनत्व एक ही बराबर होता है। और अगर हमें यूनिट सेल का घनत्व प्राप्त हो जाता है तो हम उससे यूनिट सेल का प्रकार बता सकते हैं, यानी कि यूनिट सेल किस प्रकार का है, BCC प्रकार का है या FCC प्रकार का है या फिर SCC प्रकार का है, यह पता लगा सकते हैं। उसकी परमाणु की त्रिज्या पता लगा सकते हैं और उसका परमाणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यूनिट सेल के घनत्व के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या है और यूनिट सेल का आयतन क्या है। यूनिट सेल का द्रव्यमान का मतलब होता है जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको हम एक परमाणु के द्रव्यमान से जब इंटू कर देंगे तो हमें यूनिट सेल का द्रव्यमान आ जाएगा, पूरी यूनिट सेल का द्रव्यमान आ जाएगा। उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे हमें पता है SCC के लिए परमाणुओं की संख्या होती है 1, इसको हम Z से डिनोट कर सकते हैं। BCC के लिए परमाणुओं की संख्या होती है 2 और FCC के लिए परमाणुओं की संख्या होती है 4। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाता है परमाणु भार बटा अवोगाद्रो संख्या। ये जो सूत्र है यह हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो हमें प्राप्त होता है किसी परमाणु के परमाणु भार अपॉन अवोगाद्रो संख्या से। यह सूत्र 11th क्लास में आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बेसिक केमिस्ट्री की क्लास में इसको भी समझाऊंगी। फिलहाल अब इस सूत्र को देख लेंगे कि एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो होता है परमाणु भार बटा अवोगाद्रो संख्या। परमाणु भार को डिनोट करते हैं कैपिटल M से और अवोगाद्रो का संख्या को डिनोट करते हैं Na से। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान हो जाएगा Z इंटू M। Z यहाँ पर है परमाणुओं की संख्या, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, इंटू M है परमाणु भार और Na है अवोगाद्रो संख्या। तो हमें अब द्रव्यमान पता चल चुका है। इसके आगे हमें पता लगाना है आयतन का। तो यूनिट सेल का आयतन हमें पता लगाने के लिए हम 12th क्लास में आपके घनीय यूनिट सेल है यानी क्यूबिक यूनिट सेल का अध्ययन है। इसलिए क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है एक क्यूब में जो तीनों किनारे होते हैं, हमने 3 किनारे देखे थे यूनिट सेल के। 3 पैरामीटर्स जो देखे थे वो थे A, B, C। अलग अलग दिशाओं में हमने A, B, C डिनोट किया था। एक घनीय संरचना के लिए A, B, C का मान यानी तीनों कोर लंबाई जो है वो बराबर होती है, तो हम तीनों कोर लंबाई को A ही मान सकते हैं। तो घनीय यूनिट सेल का आयतन जो है वो हो जाएगा A इंटू A इंटू A इज इक्वल्स टू A क्यूब। अब इन सब मानों को यानी कि जो हमारे पास यूनिट सेल का द्रव्यमान आया है और जो आयतन आया है उसको हम फर्स्ट समीकरण में यदि रखते हैं तो हमारे पास हमें सूत्र प्राप्त होता है D बराबर Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA। इस सूत्र को आपको याद रखना है। यह सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब हमें एक और चीज़ बात ध्यान रखने की है कि घनत्व की इकाई क्या होती है। घनत्व की इकाई होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यदि क्वेश्चन में आपके ऐसा ही इस तरह से दिया जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम में दिया जाए, यानी कि कोर लंबाई यदि 1 एंगस्ट्रॉम में दी जाए तो हमें उसे CGS पद्धति में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी घनत्व की इकाई होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए हमें इसे CGS पद्धति में चेंज करना पड़ेगा। नैनोमीटर में दिया गया है तो भी चेंज करना है और पिकोमीटर में दिया गया है तो भी चेंज करना है। यदि 1 एंगस्ट्रॉम इसका है तो CGS पद्धति में इसका मान होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर
यदि 1 नैनोमीटर में दिया गया हो तो उसका मान होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर। पिकोमीटर में हो तो उसका मान होता है 10 की घात -10 सेंटीमीटर। इससे आगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धातु जिसका परमाणु भार 60 है, यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रिस्टल संरचना FCC का मतलब फलक केंद्रित यूनिट सेल, और यूनिट सेल की कोर लंबाई हमको दी गई है 400 पिकोमीटर। तो उसके घनत्व की गणना करो, यानी D का मान निकालना है। अब सबसे पहले कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो उसमें सबसे पहले आपको उसमें लिखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया गया है। इसमें दिया गया है परमाणु भार, इसमें परमाणु भार बराबर दिया गया है 60। परमाणु भार की इकाई होती है AMU। उसके बाद में हमें दिया गया है क्रिस्टल संरचना FCC है, यानी कि FCC के लिए हमें पता है FCC के लिए परमाणुओं की संख्या होती है 4। तो FCC में Z का मान जो है वो हो जाएगा 4, यानी 4 परमाणु होते हैं। और हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है कोर लंबाई, हमें इसकी पता है, तो कोर लंबाई बराबर है 400 पिकोमीटर। चूँकि ये पिकोमीटर में है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो उसमें 10 की घात -10 जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 400 × 10 की घात -10 सेंटीमीटर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 × 10 की घात -8 सेंटीमीटर। इन दो ज़ीरो को हटा दिया और इसको थोड़ा सा मैंने इसको सरल कर दिया। अब हमें 3 चीज़ पता चल गई है, इसका परमाणु भार, FCC में Z का मान पता चल गया, परमाणुओं की संख्या और कोर लंबाई। हमें घनत्व निकालना है तो हमें सूत्र पता है कि घनत्व का सूत्र D बराबर होता है Z × m/a³ × Na। तो हमें मान रखने पर, इसमें सूत्र में मान रखने पर D बराबर हो जाएगा, Z का मान है 4, परमाणु भार यहाँ पर कैपिटल M जो है परमाणु भार यहाँ पर दिया गया है 60 अपॉन कोर लंबाई हमें ज्ञात हुई है 4 × 10⁻⁻8 इस पूरे का क्यूब इंटू आवोगाद्रो नंबर का मान पता हो हमें, आवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर नीचे इसको खोल कर देख लेते हैं। 4 × 60 अपॉन 4 × 4 × 4, क्योंकि 4 की घात 3 है, इंटू 10 की घात -8, 10 की घात इंटू 10 की घात -8 इंटू 10 की घात -8। ये तीनों -8 -8 यदि गुणा में होंगे तो जुड़ जाते हैं, आपको पता है घातांक की जुड़ जाती है यदि गुणा में होती है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -24 इंटू 6.022 × 10⁻23। इस 4 से ये 4 कट गया, यहाँ पर 6.022 है, ये संख्या बहुत कम है इसलिए हम इसको केवल 6 भी मान सकते हैं। ये कट जाएगा इससे, यहाँ पर आ गया 10, ये कट गया इससे, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 2। तो हमारे पास आंसर आया है यहाँ पर 5 इंटू, यदि 10 की घात -24 और 10 की घात 23 इन दोनों को देखें तो यहाँ पर आएगा 10 की घात -10, नीचे आएगा 10 की घात -10 की घात -1, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 1 अपॉन नीचे हमारे पास बचा है 4 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर है 50/8 इज इक्वल्स टू, इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में D का मान आ गया है, घनत्व का मान है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर पे करने के लिए दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक धातु जिसका परमाणु भार हमको दिया गया है 50 की क्रिस्टल संरचना BCC है तथा घनत्व, इसमें घनत्व दे दिया गया है। घनत्व है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके इकाई सेल की कोर लंबाई तथा आयतन की गणना कीजिए। इसमें हमें कोर लंबाई ज्ञात करनी है और इसका आयतन ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम धातु जिसका परमाणु भार 23 है की क्रिस्टल संरचना BCC तथा इकाई सेल की कोर लंबाई 0.424 nm है, तो सोडियम के घनत्व और परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कल मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताती हूँ, लेकिन पहले आप इनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।